हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिहार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में ये फॉर्म कब तक आने वाली है, इसका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कितना मार्क्स लाना पड़ता है और इस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी बिहार में कुछ ही समय में 12th का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो 12th का एग्ज़ाम अभी देने वाले हो और जो इससे पहले दे चुके हो वो दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हो। इस फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ आपको 12th में पास होना चाहिए। आप सेकेंड डिवीज़न करते हो, फर्स्ट डिवीज़न करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, जब ये फॉर्म निकलेगी उस टाइम आपका एज कितना होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए? तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 17 ईयर। अगर आपका 17 ईयर हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर। तो 17 से 35 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका 12th में? तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो अगर आपका 12th में बायो है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपका 12th में मैथ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और अगर आपका 12th में ये दोनों है, पीसीएमबी, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका आईएससी होना चाहिए, चाहे बायो हो चाहे मैथ हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एलिजिबिलिटी। अब मैं आपको बता दूं इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, जो एग्ज़ाम होता है वो किस टाइप का होता है। तो जब ये आप फॉर्म भरोगे तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें आपको टोटल 300 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे? 300। ठीक है, 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूं, जिसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे। मैथ में मैथ का क्वेश्चंस नहीं रहता है। ठीक है, तो फिजिक्स से 100, केमिस्ट्री से 100 और बायो से 100, इस तरह से 300 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चंस का सही जवाब देने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चंस का सही जवाब देने से 4 नंबर मिलेंगे, समझ रहे हो? तो 300 क्वेश्चंस का फुल मार्क्स क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200। 1200 नंबर का एग्जाम होता है, 1200। ठीक है, क्वेश्चंस 300 रहते हैं लेकिन 1200 नंबर। ये सही करने पे 4 नंबर मिल रहे हैं। अब बात आती है कि गलत करने पे कितना काटा जाएगा? क्या नेगेटिव मार्क्स होती है? बिल्कुल होती है। नेगेटिव मार्क होता है 1 -1। अगर आप सही करते हो तो 4 नंबर मिलेगा, गलत करते हो तो 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, सीधा सीधी मतलब आप बोल सकते हो 1/4 का रेशियो रहता है इसमें नेगेटिव का। ठीक है, तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना रहता है इसमें। उसके बाद पेपर का लैंग्वेज क्या होता है, जो एग्ज़ाम होता है वो किस भाषा में होता है? तो अगर आप लैंग्वेज की बात करोगे तो इसमें आपको हिंदी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हिंदी से कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने भी हिंदी मीडियम से हैं सबको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अंग्रेजी मीडियम के भी क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब पेपर का जो पेज रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा, 2 शिफ्ट में, एक साइड हिंदी में क्वेश्चंस रहेगा, एक साइड इंग्लिश में, सेम क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो आप दोनों ही क्वेश्चंस का रेफरेंस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद ये फॉर्म का जब आप एग्ज़ाम दे दोगे तो फिर आपका एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, और कट ऑफ वाइज आपको कॉलेज मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज लेना हो तो कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज लेना तो 1200 में आपका मार्क्स कितना होना चाहिए? तो मिनिमम 650 प्लस होना चाहिए। ठीक है, 650 प्लस, इससे ऊपर ही आपका मार्क्स आना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट में चांसेस मिलेंगे। इसके नीचे वाले को प्राइवेट मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट में कितनी सीट होती है, ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं होता, 600 के करीब सीट होता है जो प्योर गवर्नमेंट होता है, बाकी सेमी गवर्नमेंट होता है और प्राइवेट होता है, तो मिला जुला के बहुत ज़्यादा सीट होता है। ठीक है, तो 650 मिनिमम मैंने बताया, और कैटेगरी वाइज नहीं बताया, कोई भी कैटेगरी इतना ला सकते हो। अगर आप जनरल से हो तो थोड़ा ज़्यादा ही, आप 700 प्लस तक अपना टारगेट रखना। ओके, अब मैं आपको बता दूं ये फॉर्म 2024 में कब तक आने वाला है। तो 2024 में ये फॉर्म कब तक रिलीज होगा? तो ये फॉर्म आपका देखने को मिलेगा मार्च में, मार्च के लास्ट में आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगा, आ जाएगा।
उसके बाद मार्च के लास्ट में अगर ये फॉर्म आ जाता है तो एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम जो होता है वो 20 दिन या 25 दिन बाद ही ले लिया जाता है, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ले लिया जाता है। तो अगर मार्च में फॉर्म आता है तो एग्ज़ाम आपका हो जाएगा अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसका मतलब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत कम समय है। तो आपको अभी से पढ़ाई पे लग जाना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हो इसकी तैयारी हमारे साथ करना तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बहुत ही सस्ती फीस में हम लोग इसकी क्लासेस ऑलरेडी करवा दिया है स्टार्ट। आप लोग जुड़ सकते हो। इसका क्लासेस हमारे ऐप में होता है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्टडी मीडियम नाम है आपका, प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको दिखेगा जीत बैच, ये स्पेशल बिहार के लिए है, जिसमें आपको सभी टाइप के क्लासेस मिल जाएंगे, सभी विषयों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और पूरा 1 साल तक पढ़ाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये, जो कि बहुत सस्ती है। इतना सस्ता आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। पिछले साल हमने जितने भी स्टूडेंट्स का तैयारी करवाया था ऑलमोस्ट सभी का सिलेक्शन हो गया है। तो आप भी इस कोर्स को ज़रूर जुड़े। इस कोर्स से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है और ये कोई फ़ी नहीं है, एक बहुत ही नाम मात्र राशि है जो आप आसानी से पे कर सकते हो। इसके अलावा हमारे ऐप में एक और चीज़ मिलेगी जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, वो है 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बैंक। 12,000 क्वेश्चंस बैंक जो खुद में एक बहुत बड़ा नोट्स है, जो आपको चैप्टर वाइज भी मिलेगा, जिसमें आपको मॉक सेट भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, सब टाइप के मिलेंगे। जो रिवीजन करने के लिए बेस्ट होगा ये आपको मिलेगा सिर्फ 299 में, ठीक है। ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में इंक्लूड रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिलेगी। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी भी मिलेगी। तो ये भी क्वेश्चंस बैंक पिछले साल जितने भी स्टूडेंट्स ने लिया था सबका क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आ गया था इसी से। सब लोगों का फीडबैक मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ये लेना चाहते हो या फिर ये लेना चाहते हो, दोनों ही आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा और ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अधिक जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो सभी लोग जाओ, दोनों ही ले लो या फिर कोई एक ले लो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।